बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगा, जब से मोदी जी आए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जरूर हुई है जी। हर एक के घर में, अब हमारे घर में कोई भी आता है, यार दोस्तों में भी ये बातें होती है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये बातें ज्यादा होती है। आप ये भी कहेंगे हम फुटपाथ पे सो रहे हैं, बढ़ाइए पॉपुलेशन, हद हो गई। किसी चीज को जो है पॉजिटिव लीजिए ना, निगेटिव क्यों फैलाते हो? भाई मोदी जी ने कोई अपने घर पे कोई चीजें बना रहे हैं, हम और आप बना रहे हैं। महंगाई अगर कर रहे हैं तो हम और आप कर रहे हैं, मोदी जी थोड़ी कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? अरे वो अपने घर में नहीं ले जा रहे तो कंट्रोल तो कर सकते हो। और जो बात महंगाई की आप कर रहे हो ना, हमें देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों में जो महंगाई है उसके कंपेयर में हमारे यहाँ क्या हालात हैं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि पड़ोसी देशों। साहब जी मोदी जब से आए हैं सही है, इनकी बात मैं अगर मान भी लूँ तो जो पड़ोसी देश हैं हमसे बहुत बुरी हालत में है। अब तक सरकारी जॉब 2014 से अगर आप देखोगे तो आज तक कभी भी सरकारी जॉब इतनी नहीं निकली है जितनी अब निकल रही हैं। एसएससी में, रेलवे में, सब में इतनी जॉब 25-25, 30-30 हजार जॉब जो पहले कभी नहीं निकली। ये जो बात चल रही है सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी राम हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। सबको साथ में रख के चल रहे होते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद जैसे समर्पित कांग्रेस के लोग उनसे अलग होके नहीं जाते। मोदी जी का विज़न बिल्कुल अलग है। आज की स्थिति में हम लोग 145 को क्रॉस कर गए हैं, करोड़ की संख्या में है 145 करोड़। तो एक किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके उनके लिए रोज़गार उत्पन्न करना, उनके लिए सब चीज़ें करना। मुझे बताइए, जब आज़ादी आई तब बेरोजगारी नहीं थी? बिल्कुल थी, उस समय भी बेरोजगारी थी, उसके बाद भी बेरोजगारी रही। बस ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है जनसंख्या। अभी बेरोजगारी नहीं है? अभी भी बेरोजगारी हमेशा, कोई भी सरकार रहेगी बेरोजगारी हमेशा रहेगी। उसके पीछे रीज़न है कि हम जिस एशिया महाद्वीप पे रहते हैं वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा संख्या में है कि बेरोजगारी तो निश्चित यह समस्या बनी रहे। शकील अहमद नाम है मेरा। शकील अहमद साहब बताइए, क्या पेट्रोल महंगा हो गया ना? पेट्रोल महंगा हो गया, घर की जो चीजें हैं रोजमर्रा की सब चीजें, सिलेंडर कहाँ से कहाँ हो गया। सिलेंडर के मारे ये तुम्हारे प्रधानमंत्री रोते थे, तुम्हारा सुषमा स्वराज रोती थी कि अभी इतने रेट हो गए हमारे सिलेंडर के। तो इन्होंने जो प्रदर्शन कराते एक दफ़े, तुम्हारा काफ़ी सामान लेकर करा था, तोरई यहाँ तुम्हारी टिंडे वगैरह लेके रोड पे धरना प्रदर्शन करा था। महंगाई का मुद्दा है क्या? महंगाई मुद्दा मैन है सारा है, गरीब आदमी उसी से मर रहा है, गरीब आदमी उसी से मर रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी अगर आएंगे? हाँ, इधर आइए, जवाब दे रहे हैं, इधर आइए तो फिर। मैं इसका पब्लिक में से मैं इसका ये जवाब दे रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीबों के लिए फ्री सिलेंडर कराए, फ्री सिलेंडर दिए, वो याद नहीं है भैया? फ्री सिलेंडर दिए, ये तो आपको बताओगा। फ्री मकान मिल रहे हैं गरीबों को, और क्या चाहिए? रेट बढ़ा दो ऊपर है नहीं, और क्या चाहिए? इतनी महंगाई कर दो, कमाई किसको मिला है? रोजमर्रा किसको मिला है? फ्री में वही आदमी सिलेंडर कैसे भरे सो बताए हमको। कैसे भरेगा? फ्री में किया ना, फ्री में किया तो अभी वही गरीब जो है फ्री में कैसे सिलेंडर भरेगा सो हमको बता दीजिए, कहाँ से भरेगा? फ्री मिलेगा, फ्री सिलेंडर ही मिलेगा उनको। ये बताइए, एक रुक जाइए, महंगाई है मतलब? हाँ, पूरी तरह से महंगा। परेशान है जनता? जी जी जी, पूरी तरह से। क्या लगता है महंगाई के चलते 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटा देगी जनता? वो तो जनता बताएगी ना, वो तो जनता बताएगी। आप जनता में नहीं आते जी आती है। मेरा एक मत नहीं बताता है, एक मत नहीं बताता, सब जन। मन बताइए, आप किसको चाहते हैं? हम जो है ना पहले मोदी को चाहते थे, अब मोदी को नहीं चाहते हैं जी। ऐसा क्या हो गया? मोदी चेक को चाहने वाले तो नहीं चाह रहे? बस ऐसा यही हुआ, या ऐसा यही हुआ जो जितनी महंगाई थी जिसके लिए हम उनको चुने थे वो अब कुछ भी नहीं मिल रहा उस तरह का, ठीक है ना? अब तक सरकारी जॉब 2014 से अगर आप देखोगे तो आज तक कभी भी सरकारी जॉब इतनी नहीं निकली है जितनी अब निकल रही हैं। एसएससी में, रेलवे में, सब में इतनी जॉब 25-25, 30-30 हजार जॉब जो पहले कभी नहीं निकली। अब खाली शोर मचा रहा है। और जो बात महंगाई की आप कर रहे हो ना, हमें देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों में जो महंगाई है उसके कंपेयर में हमारे यहाँ क्या हालात हैं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि पड़ोसी देशों। साहब जी मोदी जब से आए हैं सही है, इनकी बात मैं अगर मान भी लूँ तो जो पड़ोसी देश हैं हमसे बहुत बुरी हालत में है। मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि मोदी जी की राजनीति है, मोदी जी की व्यवस्था है जो यहाँ पर महंगाई हर देशों की अपेक्षा कम है। रही बात जो बेरोजगारी की घूम रहे हैं, वाह भाई, हम पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे और रोड पे फुटपाथ पे सोएंगे, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ाते रही फुटपाथ पे सोएंगे। आप ये भी कहेंगे हम फुटपाथ पे सो रहे हैं, बढ़ाइए पॉपुलेशन, हद हो गई। किसी चीज को जो है पॉजिटिव लीजिए ना, निगेटिव क्यों फैलाते हो?
आप कमियां खुद फैलाओगे। मोदी क्या करेंगे? मोदी जो है पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ये आप तो देखो बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, पॉपुलेशन अरे के। मोदी जी जब से सत्ता में है तब से ही सब काम हो रहा है। ये तो हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप अपने पड़ोसी देशों में देख लीजिए ना, वहाँ क्या हालात हैं। यूनिक काम कर प- दिए, हैं? यूनिक काम कर पड़ोसी दिए। देशों में देखिए कितने बुरे हालात हो रखे हैं। ये तो मोदी है कि हमें बचा रखा है, ये सब जानते हैं। देश का हर नागरिक इस बात को समझता है। हाँ, बचा रखा है मोदी। और देखिए 2024 का इसमें भी महंगाई क्यों आएंगे मोदी जी? महंगाई वो वाला आप जो आप मुद्दा खुद है, देख लीजिए, विश्व राजनीति देखिए उनकी, महंगाई वाला भी जो विश्व की अरे राज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा हिंदू मुस्लिम तो केजरीवाल ना वो केजरीवाल कहते हैं लक्ष्मी गणेश छपवा दो नोट पे। केजरीवाल स्पष्ट कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदुत्व वाली राजनीति करेंगे। बाकी सारे कहाँ जाएंगे भाई? तुम हिंदू वाली राजनीति करोगे, बाकी कहाँ से आएंगे? कोई इतना बड़ा नेता ऐसा आज तक बोला है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू वाली राजनीति करूंगा? अब बोला कि नहीं केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं, ओ सॉरी राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। नहीं, राहुल उनकी सुनता कौन है? राहुल गांधी जी की नहीं सुनता। नहीं, कोई नहीं सुनता। सारे युवा सुन रहे हैं। अरे कोई नहीं सुनता उनकी, नहीं सुनता उनकी कोई, युवा नहीं सुनते उनकी। नहीं सुनते हैं। ये सारे भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे थे। अरे वो सब फजूल है, सब जो घूम रहे हैं साथ वाले सब बेकार है। उनके लोग तो कह रहे हैं भगवान राम है। वो उनके पैसों से वो तो अब कहने लग गया, वो शुरू से तो उनने कभी बोला नहीं है। अगर वो इतने काबिल होते तो हाँ। क्या कांग्रेस पद अध्यक्ष पद से हटाए जाते? अगर वो इतने काबिल होते तो कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाते। और ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, इसका मेन कारण है केजरीवाल। वो फ्री दे रहा है बिजली, फ्री दे रहा है पानी, केंद्र सरकार पे बोझ पड़ रहा है। उसके चक्कर में केंद्र सरकार पे बोझ पड़ रहा है और मजे ले रहा है वो, और जनता समझ रही इस बात को। जनता को समझना पड़ेगा, और समझ भी रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है। तो 24 में मोदी जी आएंगे बिल्कुल। आप बताइए भैया। मोदी जी बिल्कुल मोदी जी। भैया हम तो मोदी जी के फैन है भाई। मोदी जी के फैन है। क्यों फैन है मोदी जी के? भाई रुक जाइए जरा। इनसे पूछिए, ये बताएंगे। इनसे पूछिए। आप बताइए भैया, किसका फैन है आप? मोदी जी भैया। क्यों फैन है मोदी जी? भाई राष्ट्रीय नेता है जो राष्ट्रवाद कर रहा है, बेमतलब की तो सब लड़ ही रहे हैं कि ये वगैरह वगैरह। इसके लिए कोई तो है जो हिंदू के लिए लड़ रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम ही चलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम ही चलेगा क्या? नहीं चलना चाहिए भैया, हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है। लेकिन जिस मोदी जी जैसा है तब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी लाल किले से भी कह के चले गए। तो राहुल गांधी कह के चले गए। क्या कह रहे हो? इसी बात को कह रहा हूँ जी। क्या कह रहे हो आप बताइए। जब से मोदी जी आए हिंदू मुस्लिम जब से हो रही है यार। क्या नाम हो गया आपका? जी यूनुस यूनुस जी। अच्छा, यूनुस को लगता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जी बिल्कुल और किसी को क्यों नहीं लग रहा? जी। सारे लोग कह के कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? जी मोदी वाले तो मोदी की तरफ रहेंगे ना। आप किसके वाले हैं? जी मैं तो मोदी की तरफ नहीं और सब की तरफ हूँ जी। मोदी की तरफ क्यों नहीं है आप? ये बताइए। बस ऐसे ही जी। प्रधानमंत्री की तरफ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो केजरीवाल की तरफ तो यार जी इसकी तरफ हूँ मोदी जी। जी को प्रधानमंत्री मानते हैं या नहीं? जी मैं तो जी उसको मानता हूँ जो इंसानियत की तरफ है। तो मोदी जी इंसानियत की तरफ नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? जी मैं तो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगा जब से मोदी जी आए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जरूर हुई है जी। हर एक के घर में, अब हमारे घर में कोई भी आता है यार दोस्तों में भी ये बातें होती है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये बातें ज्यादा होती है। यूनुस जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रही है तब से मोदी जी आए। मैं कह रहा हूँ नोट पे लक्ष्मी गणेश तो केजरीवाल छपवा रहे हैं, और मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। पूछिए क्या बात है? नहीं, मोदी जी बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, बिल्कुल जमीन अर्श से, बिल्कुल मतलब फर्श से उठकर अर्श पे कोई व्यक्ति पहुंचा है, इसका अर्थ उसने बड़े जतन किए हैं। इतनी आसानी से वो पहुंचा नहीं है। उसने सबको एकजुट रखा है। उसने हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं किया। मोदी जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करा। जब भी उनके भाषण आप सुनिए, वो कहते हैं मेरे भाइयों और बहनों। तो मेरे भाइयों और बहनों वो किसी वर्ग विशेष को नहीं कह रहे हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ कह रहे हैं। भैया हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी का? भाई हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, हिंदू मुस्लिम तो चलो होता रहेगा, लेकिन एक बात तो बताइए, महंगाई तो देखिए। हिंदू मुस्लिम क्या है? क्या हिंदू मुस्लिम महंगाई पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग आगे कहने लगे हिंदू मुस्लिम हो रही है। जब महंगाई इतनी ज्यादा है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ जाएगा? जब महंगाई हो जाएगी, आदमी के पास खाने पीने के लिए नहीं रहेगा, तो क्या हिंदू मुस्लिम होगा? फिर सिलेंडर का रेट ले लो, पेट्रोल का रेट ले लो, किसी चीज का भी रेट ले लो। कांग्रेस की सरकार में स्मृति ईरानी जो है चिल्लाती थी, गैस का भाव जब 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 का हो गया। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? अब बताओ, महंगाई तो देखो कितनी हो रही है। तो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा उठ जाता है, ये किस
इसका क्या होगा फिर? भैया हिंदू मुस्लिम हो रही है और कुछ तो हो नहीं रहा। कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही है? कहीं देखा, कहीं दंगा देखा, लड़ाई देखी, झगड़ा देखा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो सबका चुनाव का अपना ये यूनिस जी कैसे कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कहीं भी नहीं हो रही। जी हो नहीं रही, मतलब ये पहले चली थी, मतलब बाद